इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी इन बिजी। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के बारे में जानेंगे। बिजी में जीएसटी इम्प्लीमेंट करने से पहले हम जीएसटी पे नज़र डालते हैं। जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है जो कि लेवाई किया जाता है मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि सेल करी जाएंगी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आगे रिप्लेस कर रहा है टैक्सेस को जो कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लेवाई किए जाते हैं। जीएसटी का इंट्रोडक्शन जो है वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, एज ये काफ़ी सारे सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को मर्ज करेगा एक सिंगल टैक्स में और रिड्यूस करेगा कैस्केडिंग और डबल टैक्सेशन इफेक्ट। जीएसटी का एक सबसे अच्छा फीचर है सिंप्लिसिटी ऑफ टैक्स। बहुत ही सिंपल टैक्स है और ये ओवरऑल जो टैक्स बर्डन है फाइनल कंज्यूमर का उसको रिड्यूस करेगा। जीएसटी में काफ़ी सारे जो हमारे सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस हैं वो सबस्यूम होंगे, जैसे कि एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऐसे जितने भी हमारे टैक्सेस हैं सब सबस्यूम हो जाएंगे जीएसटी में। यहाँ पे हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब भी कोई नए टैक्सेशन आते हैं या ऐसे कोई भी चेंजेस होते हैं इकोनॉमी में तो थोड़ा सा पैनिक होता है डीलर्स में, मैन्युफैक्चरर्स में कि क्या वो इन टैक्सेस को इजीली अप्लाई कर पाएंगे, क्या जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहे हैं उसमें इजीली वो ट्रांजैक्शन सेंटर कर पाएंगे या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जनरेट कर पाएंगे। तो इसका आंसर है यस। जितना सिंपल जीएसटी टैक्स है उतनी ही सिंपल इसकी इम्प्लीमेंटेशन है बिजी में। और यदि आप हमारे एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं, वैट यूज़र्स हैं जो वैट बिजी में यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी बिजी में जीएसटी यूज़ करने में। एकदम स्मूथ ट्रांजिशन है वैट से जीएसटी में। अदर देन वैट यदि आप एक्साइज या सर्विस टैक्स भी हम बिजी में यूज़ करते हैं तो आप इजीली जो है जीएसटी बिजी में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बिल्कुल पैरेलल हमने इसका मोड रखा है वैट के, ताकि यूज़र्स को एकदम ईज रहे काम करने में, कुछ भी नया ना लगे। ये तो हुई हमारी जीएसटी की बात। इसके बाद हम यहाँ पे अब इस प्रेजेंटेशन में बिजी से स्टार्ट करेंगे कि कैसे आप बिजी में जीएसटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बिजी में एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। यदि आप हमारे एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आपको न्यू कंपनी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम एकदम स्क्रैच से बता रहे हैं, इसलिए हम कंपनी क्रिएशन से स्टार्ट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए कंपनी में क्रिएट कंपनी ऑप्शन में आप गए, आपने कंपनी से जुड़ी डिटेल्स यहाँ पर बताई। यहाँ पे टैक्स टाइप आपने लिया जीएसटी। अब हम वैट ना लेके, क्योंकि जीएसटी आगे जब इम्प्लीमेंट होगा तो यहाँ पे टैक्स टाइप हम लेंगे जीएसटी और इसके बाद जीएसटीआईएन नंबर बताएंगे। जैसे वैट में आपको टिन नंबर मिला था रजिस्ट्रेशन पे, उसी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा आपको जीएसटीएन नंबर मिला होगा जो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। कंपनी को सेव करने पर सबसे पहले हमारी फीचर्स ऑप्शन की स्क्रीन जो है अपीयर हुई। फीचर्स ऑप्शन में वैट जीएसटी टैब में आप जाएंगे। हालांकि वैट और जीएसटी टैब में अभी कुछ भी बताने के लिए नहीं होगा आपको पास, क्योंकि न्यू कंपनी आपने क्रिएट करी है। न्यू कंपनी क्रिएट करते ही बाय डिफ़ॉल्ट जीएसटी से जुड़े जितने भी आपके मास्टर्स हैं, सेल टाइप, बिल सेंड्रीज, ऑटोमेटिकली बिजी जो है क्रिएट कर देगा। लेकिन एग्जिस्टिंग कंपनी में आप जीएसटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आके आप टैक्स टाइप वैट की जगह जीएसटी ले लेंगे। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको जीएसटी ही नज़र आ रहा है और उसके बाद क्रिएट डिफ़ॉल्ट जीएसटी मास्टर्स बटन को क्लिक करेंगे। न्यू कंपनी में इस बटन को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग यूज़र्स के केस में जब आपने वैट से जीएसटी लिया है टैक्स टाइप तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे ताकि जो भी डिफ़ॉल्ट आपके मास्टर्स हैं जीएसटी से जुड़े वो बिजी में क्रिएट हो जाएं। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने जैसे बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर्स क्रिएट हो जाते हैं, तो सबसे पहले हमने अकाउंट मास्टर में मॉडिफाई मोड में देखा तो सीजीएसटी, आईजीएसटी जो भी हमारे जीएसटी से जुड़े मास्टर्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो गए। इसके बाद हमने एक पार्टी मास्टर क्रिएट किया। अकाउंट मास्टर में ग्रुप लिया सन्ड्री क्रेडिटर्स, पार्टी से जुड़ी डिटेल्स एंटर करी। यह पार्टी पंजाब की है तो देखिए यहाँ पे पंजाब का जो स्टेट कोड है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 03। आप चाहें तो इसको ऑल टाइम की यूज़ करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। स्टेट कोड इम्पॉर्टेंट है एज ये इनवॉइस में प्रिंट होगा। इसके बाद हमने एक और पार्टी क्रिएट करी। यह पार्टी दिल्ली की है तो दिल्ली का स्टेट कोड 7 यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिसे कि आप चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा मास्टर है टैक्स कैटेगरी मास्टर। टैक्स कैटेगरी भी एक इम्पॉर्टेंट मास्टर है। टैक्स कैटेगरी कंटेन करता है जो भी रेट ऑफ टैक्सेस अभी गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किए गए हैं जीएसटी के लिए। बाय डिफॉल्ट अभी तक जितनी गाइडलाइंस आई हैं, जितने भी टैक्स रेट बताए गए हैं वो बिजी ने क्रिएट कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे हमने 18% टैक्स कैटेगरी को मॉडिफाई मोड में ओपन किया तो बिजी ने यहाँ पे शो किया कि टैक्स कैटेगरी का नाम 18% है, टाइप हमने गुड्स लिया हुआ है और टैक्स रेट CGST, SGST, IGST। अब हम इन तीनों टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। IGST आपका यूज होगा सेंट्रल के ट्रांजैक्शंस में। यदि आप कोई सेंट्रल की ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो टैक्स आप अप्लाई करेंगे वो IGST है, यानी कि इंटरस्टेट टैक्स। इंटरस्टेट GST आपका सेंट्रल की ट्रांजैक्शंस में लेवाई होगा। यदि आप कोई लोकल की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 2 टैक्सेस अप्लाई करने पड़ेंगे, CGST एंड SGST। जनरली वो हाफ में ही अभी डिवाइड होंगे, यानी यदि आपने 18% टैक्स चार्ज किया है तो 9% CGST आप लगाएंगे, 9% SGST लगाएंगे। यानी CGST जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और SGST जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। एक बार फिर से हम इसको समराइज कर लेते हैं। IGST आपका लगेगा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस में, लोकल ट्रांजैक्शंस में आपका दोनों CGST एंड SGST चार्ज होगा। यहाँ पे नीचे ग्रिड में आप जैसे टाइम टू टाइम यदि कोई टैक्सेस रेट में या परसेंटेज में चेंजेस होते हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम डेट बता के। यह है हमारा टैक्स कैटेगरी मास्टर। जितने भी टैक्स रेट्स हैं वे सारी आप टैक्स कैटेगरीज बिजी में उन रेट्स के लिए बना सकते हैं और इनको फिर बाद में हम आइटम मास्टर में टैग करेंगे। नेक्स्ट हमारा है सेल टाइप मास्टर। बाय डिफॉल्ट जितने भी सेल टाइप्स हमें चाहिए थे वो बिजी में क्रिएट हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई सेल टाइप्स क्रिएट करना चाहते हैं GST से रिलेटेड तो वो इस मास्टर को यूज़ करके आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सेल टाइप मास्टर को ओपन किया। सबसे पहले यहाँ पे हमने कहा स्पेसिफाई हेयर सिंगल अकाउंट। यदि आप यहीं पे अकाउंट बताना चाहते हैं कि जब भी ये सेल टाइप यूज़ होगी तो कौन सा सेल अकाउंट इफेक्ट होगा, वाउचर में बताना चाहते हैं तो आप स्पेसिफाई इन वाउचर ऑप्शन ले सकते हैं, और मल्टी टैक्स के केस में स्पेसिफाई हेयर सेपरेट अकाउंट फॉर डिफरेंट टैक्स रेट की अलग अलग टैक्स रेट्स के लिए अलग अलग सेल्स अकाउंट यदि बताना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टैक्सेशन टाइप ग्रुप में है टैक्सेबल वाउचर वाइज एंड टैक्सेबल आइटम वाइज। आप सारी आइटम्स एंटर करके एंड देन बॉटम ऑफ द बिल जो है टैक्स रेट्स बताना चाहते हैं, बिल सन्ड्रीज के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी अगेन 2 ऑप्शंस हैं, सिंगल टैक्स रेट या मल्टी टैक्स रेट। सिंगल टैक्स रेट यानी कि पूरे बिल में एक ही टैक्स रेट की जो है आइटम सेल हुई हैं। मल्टी टैक्स रेट यानी कि एक ही बिल में अलग अलग टैक्स रेट्स की आइटम्स जो है आपने अप्लाई करी हैं। मल्टी टैक्स रेट के केस में आपने मान लीजिए 12% और 18% 2 टैक्स रेट्स की आइटम्स अप्लाई करी हैं तो आप ये बिल सन्ड्रीज बॉटम में लगाएंगे 12%, 18% एंड बिजी ऑटोमेटिकली आइटम की टैक्स कैटेगरी से पिक कर लेगा कि किस आइटम पे 12% रेट चार्ज करना है और किस आइटम पे 18% टैक्स रेट चार्ज करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है टैक्सेबल आइटम वाइज। आइटम वाइज ऑप्शन का मतलब है कि हर आइटम के साथ जो है आप टैक्स रेट बताना चाहते हैं। आपने एक आइटम ली, आइटम का अमाउंट पे जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप वहाँ पे टैक्स रेट बता सकते हैं। सेकंड आइटम एंटर करी, उसके अमाउंट के एंटर पे टैक्स रेट आपने स्पेसिफाई कर दिया। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि यह सेल टाइप जब यूज़ होगी, जैसे ये लोकल की है, तो CGST का रेट कितना होगा और SGST का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पर शेयर जाएगा, उसमें से टैक्स परसेंटेज जाएगा और कितना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। आप इसी सेल टाइप में बता सकते हैं कि ये सेल टाइप लोकल की है या फिर इंटरस्टेट यानी कि सेंट्रल की सेल टाइप है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बिल सन्ड्री मास्टर्स। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट बिल सन्ड्रीज बनी हुई है CGST, IGST, तो वह आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बिल सन्ड्री नेचर हमने लिया है CGST, ये CGST की बिल सन्ड्री है। टैक्सेबल अमाउंट पे चार्ज होगी, मतलब कि बिल में कितना टैक्सेबल अमाउंट है उस पे ये जो है बिल सन्ड्री का अमाउंट चार्ज होगा, वह आप बता सकते हैं। इसके बाद हम आइटम मास्टर्स क्रिएट करेंगे और जो हमने टैक्स कैटेगरीज स्पेसिफाई करी हैं या क्रिएट करी हैं वो इनके साथ टैग करेंगे। LGAC और इसकी टैक्स कैटेगरी हमने बताई 12%, यानी कि ये आइटम 12% पे टैक्सेबल है। इसका HSN कोड जो कि गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया गया है वो आप एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमने सोनी ब्राविया LED TV आइटम क्रिएट करी
इसकी टैक्स कैटेगरी 18% बताई और HSN कोड जो भी इसका प्रोवाइड हुआ है वह हमने स्पेसिफाई किया। अब तक हमने मास्टर्स डिस्कस करे, अब हम ट्रांजैक्शन एंटर करने के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे परचेज का वाउचर एंटर किया। हमने परचेज टाइप ली IGST 12%, जिसका कि मतलब है यह एक सेंट्रल की ट्रांजैक्शन है जिसपे 12% टैक्स रेट चार्ज होगा। पार्टी सिलेक्ट करी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हमारी पंजाब की पार्टी थी। यहाँ पे हमने LG AC 6 पीसेस जो हैं परचेज करे हैं और बिल सन्ड्री IGST 12% हमने यहाँ पे अप्लाई करी है। इस वाउचर को अब हम सेव करेंगे। नेक्स्ट हमने एक और परचेज का वाउचर एंटर किया। इसमें हमने परचेज टाइप ली है LGST 18%, यानी कि ये हमारी लोकल की परचेज है जो कि 18% पर टैक्सेबल है। मॉडिफाई मोड में आपने देखा, देखिए टैक्सेबल वाउचर वाइज और लोकल, यानी कि लोकल की ट्रांजैक्शन है जिसमें कि वाउचर वाइज जो है आप टैक्स चार्ज करेंगे। पार्टी हमने सिलेक्ट करी राज ट्रेडर्स। सोनी ब्राविया 2 पीसेस हमने परचेज करे हैं। इसमें CGST हमने अप्लाई किया 9% और SGST 9%। हमने प्रेजेंटेशन के शुरू में भी आपको बताया था कि यदि आप लोकल की ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो भी आप टैक्स रेट चार्ज कर रहे हैं करेंटली अभी वो हाफ डिवाइड हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। लेफ्ट हैंड साइड पे आप GST की समरी भी देख सकते हैं कि 9 + 9% ये टैक्स का अमाउंट किस तरीके से डिवाइड हुआ है। अब हम सेल्स का वाउचर एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने सेल टाइप ली IGST आइटम वाइज। देखिए हमने सेल टाइप को मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखा तो ये आइटम वाइज इसमें टैक्स चार्ज होगा और वो भी सेंट्रल इंटरस्टेट। ये इंटरस्टेट की ट्रांजैक्शन है जिसमें कि हम आइटम वाइज टैक्स रेट बता पाएंगे। आइटम वाइज का ये फायदा है कि एक ही बिल में यदि आपकी एक से ज़्यादा टैक्स रेट की आइटम्स हैं तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। पार्टी हमने सिलेक्ट करी इलेक्ट्रॉनिक्स पैराडाइज, जो कि हमारी लोकल पार्टी थी। देखिए सेंट्रल की पार्टी नहीं थी, सेम स्टेट थी दिल्ली, तो बिजी ने आपको मैसेज बॉक्स शो कर दिया। बिजी में ऐसे काफ़ी सारे वार्निंग अलार्म्स हैं जिनके थ्रू आपकी डेटा एंट्री रॉन्ग नहीं हो सकती। सेपरेट बिलिंग डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें कि हमने स्टेट कोड यहाँ पे शो हो गया। स्टेट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एज इट इज बिल में प्रिंट होता है। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि सेपरेट बिलिंग डिटेल्स विंडो जो है आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन से एनेबल कर सकते हैं। देखिए LGAC अमाउंट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही विंडो अपीयर हुई। 12% पे टैक्सेबल थी, बाय डिफॉल्ट वह रेट उठ के आ गया और टैक्स का अमाउंट आ गया। ऐसे ही सोनी ब्राविया आइटम 18% पे टैक्सेबल थी, साथ के साथ वो विंडो अपीयर हो गई जिसमें कि हमने टैक्स का रेट और अमाउंट बता दिया। वाउचर को सेव करते हैं। अब हम इस वाउचर को प्रिंट करते हैं। देखिए प्रिंटिंग के टाइम बिजी ने हमें पहले बताया कि इसकी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन अभी तक हमने सेट नहीं करी है। आप यस बटन प्रेस करके स्टैंडर्ड जो इसका फॉर्मेट है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बिल से जुड़ी डिटेल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आप बिल्स में क्या क्या प्रिंट कराना चाहते हैं। सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड ऑप्शन यूज़ करके बिल का जो बॉडी सेक्शन है, आइटम डिटेल्स, GST डिटेल्स, वह भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे बॉटम में देखिए एक ऑप्शन आ रही है रिमूव अननेसेसरी GST कॉलम्स। ये ऑप्शन यदि आप इनेबल करते हैं तो बिल में जो एक्स्ट्रा GST कॉलम है, जैसे कि आपने किसी बिल में IGST लगाया है तो ऑब्वियसली उसमें आप चाहेंगे कि CGST और SGST के कॉलम्स ना आए। तो ये ऑप्शन यही काम करेगा कि बेसिकली जिस फील्ड में वैल्यू आ रही है वही फील्ड्स जो हैं बिल में प्रिंट होंगी, दूसरी फील्ड्स जो हैं वो प्रिंट नहीं होंगी। सिमिलरली यदि आपने कोई लोकल का ट्रांजैक्शन एंटर किया है तो उसमें आपको IGST का कॉलम नहीं चाहिए होगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करेगी। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि यह तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होना चाहिए कि IGST के वाउचर्स में IGST ही प्रिंट हो, CGST SGST के कॉलम्स ना आए। तो हम बताना चाहेंगे कि अभी जो गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्मेट्स आए हैं उसमें तीनों ही कॉलम्स है, IGST, CGST, SGST। इसीलिए हमने भी ये तीनों ही ऑप्शंस दी हैं। तो बेसिकली इस ऑप्शन को यूज़ करके रिमूव अननेसेसरी GST कॉलम, आप अननेसेसरी कॉलम्स हटा भी सकते हैं। और यदि आप इस ऑप्शन को डिसेबल करते हैं तो आपके बिल में तीनों ही कॉलम्स नज़र आते रहेंगे। वैल्यू जो आपकी एज पर ट्रांजैक्शन उसी कॉलम में आ जाएगी। तो देखिए ये बिल आपका प्रिंट हो गया, स्टेट कोड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है और जो आइटम्स है IGST रेट, IGST अमाउंट सब यहाँ पे आपको बिल में नज़र आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम एक और सेल्स का वाउचर एंटर करते हैं। यह वाउचर हमारा है LGST आइटम वाइज, यानी कि टैक्स रेट आइटम वाइज ही अप्लाई होगा, लेकिन हमारा ये लोकल की ट्रांजैक्शन है। अगेन देखिए पार्टी यदि आप कोई सेंट्रल की सिलेक्ट करते हैं तो वही बिजी ने मैसेज बॉक्स शो करा। सेपरेट बिलिंग डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जो कि स्टेट कोड आपका शो कर रही है।
आइटम हमने सिलेक्ट करी, अमाउंट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही देखिए आइटम वाइज जीएसटी विंडो अपीयर हुई, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी क्लियरली 6% में डिवाइजिबल है। 12% हमने टैक्स रेट लगाया था, जिसमें कि 6% स्टेट गवर्नमेंट का और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड हुआ है। इसके बाद दूसरी आइटम हमने ली सोनी ब्राविया, जो कि 18% पर टैक्सेबल थी, तो उसमें भी 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जो है टैक्स हमारा जाएगा। वाउचर को हम सेव करते हैं और बिल को प्रिंट करके देखते हैं तो क्लियरली देखिए इसमें सीजीएसटी का रेट, एसजीएसटी का रेट, सीजीएसटी का अमाउंट और एसजीएसटी का अमाउंट आपको विजिबल है। एक और हम सेल्स ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं, आईजीएसटी 12% यानी सेंट्रल 12% पर हमने ये वाउचर एंटर किया है। आइटम एंटर करी, बिल सन्ड्री हमने लगाई, आईजीएसटी 12%। वाउचर को सेव करेंगे। देखिए इस वाउचर को यदि हम प्रिंट करते हैं तो इसमें बॉटम में देखिए आपकी आईजीएसटी नजर आ रही है, क्योंकि हमने आईजीएसटी लगाई थी बॉटम में, तो बॉटम में यहाँ पे आपको आईजीएसटी का रेट दिखाई देगा। इसके बाद हम जीएसटी समरी व्यू करते हैं। डिस्प्ले में आप जीएसटी समरी व्यू कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट समरी आपको दिखाएगी। इनपुट जीएसटी लोकल कितना है, इनपुट जीएसटी सेंट्रल कितना है, आउटपुट जीएसटी लोकल और सेंट्रल। टैक्स कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं कि आपका जो आउटपुट टैक्स पेएबल है आईजीएसटी के केस में वो माइनस में जा रहा है, तो माइनस का ये जो अमाउंट है तो ये टैक्स समरी में ऑटोमेटिकली आपका सीजीएसटी में या एसजीएसटी में एडजस्ट हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि माइनस जो हमारा आईजीएसटी का अमाउंट था, बिजी ने सीजीएसटी के अमाउंट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया। सीजीएसटी हमारा 4320 था, जिसमें से 3960 माइनस हो गया, रिमेनिंग 360 बचा। एसजीएसटी में एडजस्ट करने के लिए कोई अमाउंट नहीं था, तो एसजीएसटी 4320 और आईजीएसटी अब हमारा 0 हो गया। तो ये सारी डिटेल्स हम जीएसटी समरी से व्यू कर सकते हैं। बिजी ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो किया है कि आईजीएसटी का अमाउंट सीजीएसटी में एडजस्ट हुआ है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि लेजर बैलेंसेस अभी हमारे मैच नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक जर्नल वाउचर एंटर करना होगा। यहाँ पे हम जर्नल का वाउचर एंटर करेंगे। देखिए हमने सीजीएसटी के अमाउंट को डेबिट किया है 3960 से और आईजीएसटी के अमाउंट को क्रेडिट किया है 3960 से। तो ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिकली बिजी ने आपको टैक्स समरी में शो किया, जीएसटी समरी में आपने यहाँ पे जर्नल वाउचर एंटर कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम एक पेमेंट का वाउचर एंटर करेंगे, जो भी पेमेंट हमने करनी है जीएसटी की। देखिए ये पेमेंट का वाउचर हमने ओपन किया। यहाँ पे हमने सीजीएसटी 360 रुपीज़ डेबिट किया, एसजीएसटी 4320 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसके थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं वो बैंक हमने यहाँ सिलेक्ट किया और वाउचर को सेव करने पे जीएसटी पेमेंट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई। आप इसमें जीएसटी पेमेंट डिटेल्स ये स्पेसिफाई करेंगे, जीएसटी से जुड़ी डिटेल्स बताएंगे, बैंक चालान नंबर, चेक नंबर जिसके थ्रू आपने पे किया है, बैंक का कोड जो है वो बैंक के एलियास फील्ड से पिक होकर आता है। तो ये सारी डिटेल्स आप एंटर करेंगे, सेव बटन प्रेस करेंगे वाउचर को सेव करने के लिए। इसके बाद अगेन जब हम जीएसटी समरी ओपन करके देखते हैं तो देखिए पेमेंट डिटेल्स पहले यहाँ ब्लैंक आ रही थी, जो कि अब यहाँ पे आपको नजर आ सकती हैं। ये है आपकी जीएसटी समरी। इसके अलावा जीएसटीआर 1, 2 जैसे जैसे गवर्नमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी हम इन बिजी में भी क्रिएट कर देंगे। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इजीली बिजी में जीएसटी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।